दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम फिर सीजीआई पे ही बात करेंगे। सीजीआई पर जो ये जूता फेंकने का जो कार्यक्रम हुआ, घटना हो दुर्घटना जो भी कहें आप इसको, ये अकेली घटना नहीं है। हम यही बताना चाहते हैं कि ये सनातनी सोच जो है, ये मानसिकता पूरे देश में अराजकता फैला रही है और इसका सरकार को जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए, जबकि अभी सरकार स्वयं इसको प्रोत्साहित कर रही है। सीजीआई कोर्ट में एक 71 वर्षीय कानून के जानकार एडवोकेट राकेश किशोर ने जूता फेंकने की जो कार्रवाई की, ये छुआछूत और उच्च वर्गीय मानसिकता के चलते हो रहा है। उन्हें ये पच नहीं रहा है कि एक दलित अपनी योग्यता से कैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया। ये नहीं पचने की वजह से उनके ऊपर ये हमला किया गया। लेकिन ये जो मानसिकता है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की नहीं है, ये पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं बजरंग दल लोगों को डरा रहा है भीड़ के साथ, तो कहीं गोरक्षा समिति, कहीं राम सेना, ये सब के सब मिलकर के इस देश को फिर से एक प्रतिक्रांति करना चाहते हैं। जितना देश 78 साल में आगे बढ़ा स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, उसको फिर से पीछे की साइड में ले जाना चाहते हैं और न केवल 20वीं सदी बल्कि 19वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। सनातन और मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। अब इस देश में एक संविधान है और संविधान से ही देश चलेगा। अब आप देखिए कि सीजीआई पर जूता फेंकने का अपराधी बड़े आराम से टीवी चैनलों को बयान दे रहा है और कह रहा है मुझे कोई अफसोस नहीं है और मुझे मालूम है, मैं तैयारी से गया था कि मुझे कौन सी सजा मिल सकती है और मैं दवाई ववाई सब लेके गया था। 2-3 दिन मेरे को जेल में रहना पड़ सकता है, मेरी जमानत नहीं होगी जब तक। लेकिन उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि सीजीआई ने मेरे को छोड़ दिया, उनका आभार भी जताया और जूता वापस कर दिया, उस पर भी उन्होंने आभार जताया। जबकि ये जूता तो म्यूजियम में रखने काबिल था कि भाई यही जूता जो है राकेश किशोर ने अपनी वीर गाथा के साथ सीजीआई पर फेंका था। पुलिस ने अभी तक भी इस घटना की कोई दायित्व तो नहीं उठाया है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, न एफआईआर की और न ही राकेश किशोर को गिरफ्तार किया। जबकि ये पुलिस का दायित्व है कि वो ऐसे मामलों में जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो, पुलिस खुद स्वयं संज्ञान ले, एफआईआर दर्ज करे और उसकी जांच करे और ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करे। ये होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये शाह की पुलिस है, अमित शाह की पुलिस है, वो ऐसा नहीं कर रही है। तो ये भी एक प्रश्न है कि आखिर पुलिस किससे डर रही है, क्यों नहीं कर रही है, अपना दायित्व पूरा क्यों नहीं कर रही है। लेकिन कर्नाटक में एफआईआर लॉन्च हुई है दोस्तों, पंजाब में एफआईआर लॉन्च हुई है दोस्तों। ये बताता है कि अब कानून भी सरकारों के पार्टी को देख करके लगाया जाता है। मतलब जहां भाजपा की सरकार है वहां कोई कार्रवाई नहीं है,
जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ FIR लॉन्च हो गई है, जहाँ आप पार्टी की सरकार है वहाँ FIR लॉन्च हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? अब कानून पार्टी के आधार पर चलेगा या कानून किताब के आधार पर, संविधान के आधार पर चलेगा? ये समझने की वाली बात, ये बड़ा प्रश्न है जो आज हमारे सामने है। और ये सरकारें जो पक्ष विपक्ष है वो ऐसा व्यवहार कर रही है कि पूरे देश में इससे अराजकता फैल जाएगी। इसके CGI की इस घटना को छोड़ भी दें या इसके इतर भी, जैसे ग्वालियर में वहां कानून के महापंडितों ने अंबेडकर साहब की मूर्ति को नहीं लगने दिया। आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो ज्ञानी पुरुष है, उसकी स्टेच्यू वहां कोर्ट में नहीं लगने दी, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की गई और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वहां खड़ी रही। तो ये अराजकता से कम नहीं है दोस्तों। ये सनातनी मानसिकता का ही एक उदाहरण है। कानून के जानकार ही कानून को नकार रहे हैं, ये इससे बड़ा क्या एक संकेत हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में अभी 10 अगस्त को एक घटना हुई रायपुर में कि वहां पर एक महिलाओं के साथ सरस्वती नगर में बजरंग दल के दबंगों ने जाकर के एक घर में महिलाओं के साथ बदसलूकी की, उनके बाल खींचे, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की और उनको भद्दी भद्दी गालियां दी और उनको कहा कि तुम कभी अकेले में मिलना, हम तुमको बताएंगे कि हम क्या हैं। ये 10 अगस्त की घटना है। पुलिस ने इसकी कोई वो तवज्जो नहीं दी। पुलिस आई, पुलिस ने उनको रोका, जो पीड़ित थे उन्हीं को जीप में बिठा करके इधर उधर घुमाते रहे, लेकिन थाने नहीं ले गए, और थाने ले जाने के बाद भी उनकी FIR दर्ज नहीं की। 9 दिन लगे। 10 तारीख की घटना को 19 तारीख को FIR दर्ज हुई, पुलिस की FIR, छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की सरकार है जहां पर। लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हुई। वहां महिला आयोग ने संज्ञान लिया, महिला आयोग वहां पर गई, ये महिलाएं वहां पर महिला आयोग के सामने एक प्रस्तुत हुई और सारी घटना बताई। महिला आयोग ने जांच की और पाया कि पुलिस ने कोताही की, 10 दिन तक FIR लॉन्च नहीं की, ये उसने गंभीर नहीं लिया इस मामले को। और मामला क्योंकि ये सनातन से जुड़ा हुआ था, बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस वहां पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, ये बिल्कुल जग जाहिर है। लेकिन वहां की जो महिला आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये बहुत गंभीर मामला था, इसे पुलिस ने बहुत ही हल्के में लिया, गंभीरता से नहीं लिया, और लेकिन वहां पे भी उन्होंने बजरंग दल के जो नेता लोग थे उनको नोटिस दिया है, पुलिस को भी शायद नोटिस सर्व किया है, लेकिन अभी उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
नोटिस को का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है वहाँ पर, और महिला आयोग हेल्पलेस। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो होती ही रहती है, और कभी गोरक्षक मानव भक्षक बन जाते हैं, और कभी दूसरे कोई जो है उनको मार देते हैं। पिछले दिनों रायबरेली में एक दलित को चोरी के इल्जाम में के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जाता है कि हरिओम अपनी बेटी से मिलने फतेहपुर से अपने घर से रायबरेली जा रहा था। बीच में ही चोरी का इल्जाम लगाकर पीट पीट कर उसकी यूपी में हत्या कर दी। यूपी में ऐसे इल्जाम लगा करके बहुत सारे लोगों की पिटाई की जा रही है। अभी ड्रोन चोरी की अफवाह जोरों पर चल रही है, और उसमें दर्जनों लोगों को भीड़ ने पीट पीट करके अधमरा कर दिया। इसके पहले 24 मई को गोमांस के शक में भीड़ ने एक युवक को पीट दिया। इस युवक का इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में चल रहा है। तो दोस्तों, ये ऐसी घटनाएं इसी मानसिकता के चलते हो रही है। उनको ये अभी तक भी पच नहीं रहा है कि ये दलित और अछूत लोग जो है हमारे बराबर कैसे आ रहे हैं, या हमारा जो है हमारे अधिकारों, हमारे बराबर के अधिकार क्यों प्राप्त कर रहे हैं। ये तो जन्मजात हमारे गुलाम थे, इनको कैसे आज़ादी मिल गई। ये इसी बात पर ये सारा सब तरफ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो बजरंग दल के लोगों ने कहा हम इसको मणिपुर बना देंगे और तुम जो है कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब मणिपुर में जो घटनाएं हुई महिलाओं के साथ, वो घटनाएं छत्तीसगढ़ में भी रिपीट करने की धमकी दे रहे हैं। उड़ीसा में भी इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। उड़ीसा में अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया भी था जिसमें हमने बताया था कि कैसे वहाँ पर भी मणिपुर की तरह की हालात बन रहे हैं, और वहाँ पे भी ईसाई धर्मांतरण के नाम पर ही ये सारा खेल हो रहा है। ये बहुत आसान है, किसी के ऊपर भी धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके उसके साथ पीट देना, उसको मार देना, उसको गाली गलौज करना, ये इन लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि पुलिस इसमें उनका सहयोग कर रही है। पुलिस या तो खड़ी खड़ी देखती रहती है या उनको सहयोग करती है। जो पीड़ित है उसी के अगेंस्ट में पुलिस खड़ी रहती है, और यही सबसे बड़ा कारण है। सामंती ये जो सोच है, ये जो सनातनी मानसिकता है, ये जो मनुस्मृति को लागू करने की जिद है, ये हमारे देश को बहुत महंगी पड़ेगी, भारी पड़ेगी, और इससे अच्छे परिणाम आने वाले नहीं हैं। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।